हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा बेस्ट टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है और इससे बहुत ही आसान ये टॉपिक है त्रिकोणमिति का। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकालते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। एक होता है साइन, जिसे हम शॉर्ट में साइन कहते हैं, कोसाइन जिसको शॉर्ट में कास कहते हैं, टेंजेंट जिसको शॉर्ट में टेन कहते हैं, कॉसकेंट इसको हम शॉर्ट में कोसेक कहते हैं, सेकेंट इसको हम शॉर्ट में सेक कहते हैं, कोटेंगेंट इसको शॉर्ट में हम कॉट कहते हैं। यानी कि 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनका शॉर्ट नाम है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। मान क्या होता है? साइन का मान होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस का मान होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन का मान होता है लंब बट्टा आधार, कोसेक का मान होगा, कोसेक किसका उल्टा होता है? एक बट्टा साइन, यानी साइन का उल्टा है तो साइन का मान क्या है? लंब बट्टा कर्ण, तो कोसेक का मान हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो ये सेक बराबर, यहाँ कॉस बराबर दिया आधार बट्टा कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। काट किसका उल्टा होता है? टेन का, तो टेन का मान दिया लंब बट्टे आधार, तो काट का हो जाएगा आधार बट्टा लंब। यानी कि कोसेक का उल्टा साइन होगा और साइन का उल्टा कोसेक होगा। कोसेक बराबर एक बट्टा साइन या साइन बराबर एक बट्टा कोसेक हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम देखें, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, साइन, कॉस, टेन, और इसका 3 विपरीत होता है। साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। तो हम इसको सिंपल इस तरह से पढ़ सकते हैं। यदि ये कोण आपका दिया है, ये अनुपात किस में चलता है? जिसमें एक कोण समकोण हो और दो कोण न्यून कोण हो। तो एक कोण समकोण और दो कोण न्यून कोण होता है। जैसे अगर मान लिया जाए कोण, इस कोण को ए को लेंगे तो कोण ए का सम्मुख भुज, ये बीसी क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, इसी को कहते हैं लंब। सम्मुख भुजा मतलब होता है सिक सामने की भुजा, और ये हो जाएगी या संलग्न भुजा, या सन भुजा भी कहते हैं या संलग्न भुजा। इसको कहेंगे इस कोण के लिए आधार। और जो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा होती है ये कर्ण कहलाती है। तो इस तरह हम देखें कि इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ये कोण ए के लिए सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा, कोण ए के लिए ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण, कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण का मान हमेशा नियत होता है। अगर यही हम कोण सी लें तो कोण सी लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये भी हो जाएगी, यानी लंब ये भी हो जाएगा और आधार बीसी हो जाएगा। इस तरह हम देखेंगे कि कौन सा कोण दिया है, कौन सा कोण का मान पूछ रहा है, उसके अनुसार हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ साइन बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। मैं इसी को इस कोण के रूप में लेता हूं, तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब, लंब क्या है? बीसी, कर्ण क्या है? एसी। ठीक है। फिर यहाँ हम कॉस का मान लें, कॉस बराबर हो जाएगा आधार, कोण ए के लिए कह रहे हैं, आधार बट्टा कर्ण, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, आधार क्या काम करेगा? ए बी, कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। उसी तरह टेन का लें तो टेन ए बराबर, टेन ए का मान अगर हम निकालें तो टेन ए बराबर हो जाएगा, ये टेन के लिए लंब का काम करेगा बी सी और आधार का काम करेगा ए बी। उसी तरह कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है? एक बट्टा साइन का। तो अभी हमने मान बताया कोसेक बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब, तो ठीक, कर्ण क्या है? ए सी, और लंब इसका लंब क्या हो जाएगा? बी सी, यानी कि ए सी बट्टा बी सी उल्टा हो जाएगा। सेक कर्ण बट्टा आधार, तो ये किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो कॉस इसका मान हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमको लिखना हो सेक ए का मान निकालना हो, हम चूंकि कोण ए को लेकर चल रहे हैं, तो सेक ए का मान निकालना हो तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, तो ये हो जाएगा ए सी बट्टा ए बी। ठीक है। अब हम कॉट का मान निकालते हैं, कॉट बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब, तो ये किसका उल्टा होता है? टेन का, तो हम इसका मान रख सकते हैं कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब, इस कोण के लिए आधार क्या है? ए बी, और लंब क्या है? बी सी। तो इस तरह हम करके किसी भी कोण के मान को निकाल सकते हैं। कोण ए के लिए ये हो गया, कोण सी के लिए लेंगे तो इसका मान ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण नियत रहेगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और इसी चैप्टर जो प्रश्नावली 8.1 है, हम इसी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हुआ? साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन बराबर लंब बट्टा आधार। अब
अगर हम इन तीन चीजों को याद करते हैं, लंब बटा कर्ण, आधार बटा, इन तीनों का साइन का मान का याद कर ले, तो ये किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो साइन के मान को हम उल्टा कर दें तो कोसेक का मान निकल जाएगा। कास का मान अगर हम तैयार करते हैं तो कास का मान का उल्टा कर देंगे तो सेक का निकल जाएगा। टेन का अगर मान हम तैयार करते हैं तो टेन का उल्टा करेंगे तो कॉट का उधर निकल जाएगा। एक और मान होता है टेन बराबर होता है साइन बटा कॉस, यानी टेन का हम एक मान निकाल सकते हैं साइन बटा कॉस का। तो साइन और कास के, साइन के मान में कास के मान से अगर हम भाग दें तो टेन का मान निकल जाएगा, यानी कि ये फार्मूला हो जाएगा साइन टेन बराबर साइन बटा कॉस। और एक और मान आता है कॉट बराबर कॉस बटा साइन, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसके मान को हम उल्टा कर देंगे। तो इस तरह हम देखेंगे हमारा जो मुख्य इंपॉर्टेंट त्रिकोणमितीय अनुपात है ये 6 हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो ये अगर त्रिकोणमितीय अनुपात हम तैयार कर लेंगे, इसका मान याद कर लें, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉस का, सेक का, कॉट का, तो हम आसानी से इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मुख्य इसमें इंपॉर्टेंट है इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का त्रिभुज के रूप में मान याद करना, लंब, आधार और कर्ण के, कि हम त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय का अगर मान हम याद कर लें तो आसानी से इस पूरे चैप्टर को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नए नए वीडियो प्राप्त होता रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी लाभ हो। धन्यवाद।